आशा रखता हूँ कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, जिसमें मैंने बात की थी सारे सेफ्टी केस के बारे में। और इस बार मैं बात करूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और टूल किट्स आपके साथ होने चाहिए। पहले मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला डॉक्यूमेंट्स है जो आपके साथ होना चाहिए, वो है आपके व्हीकल का आरसी बुक। आपका व्हीकल का आरसी बुक हमेशा आपके साथ होना चाहिए। अगर आपका व्हीकल जो है वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट पास कर चुका है, तो आपका जो आरसी रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप चेक कर लें कि आपका जो आरसी रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव एंड वैलिड है, और हमेशा एक वैलिड आरसी बुक अपने पास रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास हमेशा एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो हमेशा चेक करते रहें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। दूसरी बात है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके ऊपर लिखा होता है आप किस टाइप के व्हीकल चला सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी जिस तरह की राइड है वो राइड आपको चलाने का आपको परमिशन है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका व्हीकल का इंश्योरेंस। आपके पास हमेशा एक एक्टिव एंड वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, और आजकल मैंडेटरी हो चुका है कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज भी होना चाहिए। मेक श्योर कि आपके पास पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज और इंश्योरेंस की कॉपी है। जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है पीयूसी सर्टिफिकेट। आपके पास हमेशा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक्टिव एंड वैलिड है। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स रहती है। तो आपका अगर नया व्हीकल है तो उसके साथ वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आपका व्हीकल पुराना हो चुका है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पीयूसी जो है एक्सपायर्ड तो नहीं हुआ, और किसी भी पीयूसी वेंडर के पास जाके आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। पांचवा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपके राइड का व्हीकल मैनुअल। उसको हमेशा अपने साथ रखें, और अगर आपने नया व्हीकल लिया है तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार उसको गो थ्रू करें, पूरा अंडरस्टैंड करें। उससे आपको पता चलेगा आपको किस तरह का इंजन ऑयल यूज़ करना है, किस तरह के लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं, और आपका मेंटेनेंस का क्या क्या पीरियड रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये जो व्हीकल मैनुअल है उसको राइडिंग में हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आप कुछ भी हो तो इजीली ट्रबल शूट कर सकें। और एक डॉक्यूमेंट जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट। हमेशा एक लिस्ट बना के रखिए जहाँ पे आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह आप लिख के रखें, ताकि अगर आपका मोबाइल डिवाइस ऑफ हो जाता है और आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो आप उस लिस्ट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट है वो है परमिट्स। अब अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो कुछ 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 जगहों पे आपको परमिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी सारी परमिट्स ऑनलाइन भी की जाती है। अगर ऐसी कोई परमिट्स और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड है, वो हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप लॉन्ग राइडिंग कर रहे हो और आप ऑफ रोड जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऑफलाइन मैप्स भी अपने पास रखें, ताकि अगर आपका जीपीएस डिवाइस या आपका मोबाइल डिवाइस में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप इजीली मैप के थ्रू भी नेविगेट कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है डिफरेंट टूल किट्स जो आपके साथ होनी चाहिए। पहला जो टूल किट है वो है फर्स्ट एड किट, जो कि हमेशा आपके साथ होना चाहिए। अभी मैं इस व्लॉग में इसमें इन डेप्थ बात नहीं करूँगा कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, बट मैं बहुत ही शॉर्टली एक नया व्लॉग प्रेजेंट करूँगा जहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। दूसरा जो टूल किट है वो है आपका बेसिक टूल किट। उसमें क्या क्या होना चाहिए उसके लिए भी मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा और उसको जल्दी से शेयर करूँगा। तीसरा जो टूल किट आपके साथ होना चाहिए वो है पंक्चर टूल किट, जिसमें एक पंक्चर किट और टायर इन्फ्लेटर आपके साथ होना चाहिए हमेशा। चौथा जो टूल किट है उसमें है आपकी डेली मेडिसिन्स। आप अगर कुछ मेडिसिन्स लेते हो ऑन डेली बेसिस, तो वो सारे मेडिसिन्स जो है वो टूल किट में होने चाहिए। डेली मेडिसिन्स में काफ़ी सारे लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो उनका जो मेडिसिन्स है वो हमेशा उनके साथ होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि आप जब भी राइड करें और आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस है, आपको कोई एलर्जीज है, हमेशा आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके पहले सजेशन ले कि आपको ये राइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और रिक्वायर्ड मेडिसिन्स है उसको हमेशा अपने साथ रखें। इसके अलावा एक इमरजेंसी टॉर्च लाइट और एक विशल भी अपने साथ रखिए। इन केस अगर आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हो, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह नहीं होती,
तो इमरजेंसी लाइट्स वगैरह रहती है तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। विसल्स आप कोई भी पैनिक या ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो जब आप इजीली बोल नहीं पाते हो, एंड इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समवन्स फोकस ऑन यू, तो आप विशल ब्लो कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और चीज़ अपने साथ रख सकते हैं, वो है कुछ फूड आइटम। सो ये मोस्टली एनर्जी फूड आइटम्स मैं सजेस्ट करूँगा। एनर्जी बार्स है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है। सो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा, और इसके साथ मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपकी फ़र्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, आपका जो बेसिक टूल किट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।